आप लोग ने इनोवा लेने का प्लान तो कर लिया होगा, अपना मॉडल भी डिसाइड कर लिया होगा, पर अभी आप रुक जाइए। अगर आपको ये 10 डिफरेंस नहीं पता है दोनों वेरिएंट में, ये है हमारा GX मॉडल और इसके साथ ही है हमारे पास इसका बेस मॉडल जो कि है G। दोनों में 1 लाख रुपए का फर्क है, आप सभी को पता है। ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा, पर ऐसे 10 डिफरेंस है जो आपको कोई नहीं बताया होगा। ग्रिल और एलॉय तो ऊपर ऊपर की बात है, पर अंदर से लेकर पूरी गाड़ी में जो 10 डिफरेंस है ना, वो आपको कहीं नहीं पता चलेगा। तो आज की वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको इनोवा बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके सेकंड बेस मॉडल में फर्क डालें। इसमें आपको जो ग्रिल में लाइनिंग मिलती है क्रोम फिनिश की, वो सिल्वर नहीं है, वो आपको सिल्वर लाइन दी गई है। सेकंड डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि यहीं अगर आप GX मॉडल देखोगे तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प के नीचे क्रोम की लाइनिंग दी गई है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। और नीचे में फॉग लैम्प का यूनिट दिया गया है। बाकी फॉग लैम्प की हाउसिंग में आपको फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलेगा, सॉरी, नीचे टर्न इंडिकेटर दिया गया है। बाकी आपको फ्रंट से कुछ लुक ऐसा देखने को मिलता है। सेकेंडली हम चले इसके बेस मॉडल की तरफ, तो यहाँ पे इसके ग्रिल में कोई भी क्रोम की लाइनिंग नहीं की गई है। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको इसमें ब्लैक प्लेट देखने को मिलेगी, टोयोटा का लोगो मिलेगा क्रोम के साथ। और यहाँ हेडलैम्प पे आपको कोई भी क्रोमिंग नहीं की गई जो आपको GX वेरिएंट में क्रोमिंग देखने को मिलती थी। बाकी टर्न इंडिकेटर आपको वैसे ही मिलेगा, फॉग लैम्प की हाउसिंग भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगी। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया। जी वेरिएंट में और क्रिस्टा आपको एज इट इज दोनों ही वेरिएंट में सेम देखने को मिलेगा, ना तो उसमें क्रोमिंग की गई है, ना यहाँ आपके बेस मॉडल पे क्रोमिंग की गई है। सेकंड डिफरेंस की तरफ अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले तो आप इसका एलॉय व्हील चेकआउट कर सकते हैं। ये है हमारा GX वेरिएंट, जिसमें आपको एलॉय व्हील 16 इंचेस के देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे एक चीज का फर्क है, दोनों में ही आपको अलग अलग टायर देखने को मिलते हैं, पर आपको एलॉय व्हील 16 इंच के ही देखने को मिलता है। और इसके साथ जो स्पेयर व्हील आता है वो भी आपको 16 इंचेस का ही देखने को मिलता है। बस टायर की कंपनी अलग। और यही हम यहाँ पे चले तो यहाँ पे भी आपको 16 इंचेस के स्टील रिम देखने को मिलते हैं। कोई भी एलॉय का ऑफर नहीं किया गया क्योंकि ये इसका सबसे बेसिक मॉडल है। और यहाँ पे टोयोटा का व्हील कैप दिया है, तो टोयोटा का यहाँ पे बैजिंग भी किया गया और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। थर्ड डिफरेंस की तरफ हम चले तो सबसे पहले हम इसमें अंदर घुसते हैं, तो यहाँ अगर हम GX वेरिएंट पे देखो, यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल दिया गया और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम को हम पूरा समझते हैं, फिर हम चलेंगे G वेरिएंट की तरफ। तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC देखने को मिलेगा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस देखने को नहीं मिलने वाला, ये चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही में इतना खुश भी मत होना, यहाँ पे आपको बैक कैमरा भी नहीं मिलने वाला, ओनली आपको टच स्क्रीन दी गई जिसमें आप एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले ये सब यूज कर सकते हो। बाकी AC भी आपको मैनुअल दिया गया और कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको मिलता है कूल्ड ग्लव बॉक्स इनोवा हाई क्रॉस GX वेरिएंट में, और नीचे मिलता है आपको सिंपल ग्लव बॉक्स। साथ ही में यहाँ पर इको और पावर का बटन मिलता है। अगर आप अपनी गाड़ी को इको में चलाओगे तो थोड़ी सी माइलेज अच्छी निकल के आएगी, और पावर में चलाओगे तो परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आएगी। वहीं आपको स्टीयरिंग में कंट्रोल देखने को मिलेगा। हम चलते हैं इसके G वेरिएंट की तरफ। तो G वेरिएंट में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको सीट में ओनली लेन एडजस्टमेंट यानी कि रिक्लाइनमेंट का आपको बटन दिया गया है, लीवर दिया गया है। बट आपको GX वेरिएंट पे हाइट एडजस्टमेंट का भी बटन दिया गया है सीट में, मैं आपको फोटो डाल के क्लियर कर दूंगा। साथ ही में यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल देखने को नहीं मिलेगा। इनर साइड में पावर विंडो में आपको सारे पावर बटन देखने को मिलेंगे, और जो फ्रंट का पावर विंडो रहेगा वो ऑटो होल्ड एंड ऑटो डाउन रहने वाला है। साथ ही में इसमें ओवरव्यू में आप अंदर से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही में मैनुअल AC देखने को मिलेगा, और इको मोड और पावर मोड आपको इस मॉडल में भी देखने को मिलेगा। बट स्टीयरिंग इसका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक रहने वाला है, उसका भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक रहने वाला है। अगर आप बेस मॉडल लोगे, सेकंड बेस मॉडल लोगे, सबका। पर इसमें आपको ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल कुछ नहीं मिलने वाला, और हमारा GX वेरिएंट में भी आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलने वाला। यही आपको छोटी सी MID दोनों में ही मिलने वाली फिलहाल। तो ये है हमारे पास G वेरिएंट। GX में भी सेम ही सेटिंग है, तो दोनों में करने का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से अगर समझ लोगे तो उसका भी आपको सेम ही है। यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले देखोगे छोटा सा, इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, ट्रिप, मीटर सब कुछ बता देगा, और इंजन लाइट आपको ऊपर देखने को मिलेगी। और ये जो डिस्प्ले का बटन दिख रहा है, यहाँ से आप इसको पूरा आउटपुट कंट्रोल कर सकते हो। और इसकी जो एवरेज लोग बोल रहे हैं वो 10 की है, 15 की है, सही एवरेज तो आपको ही पता होगा। तो नीचे कमेंट करके इनोवा डीजल का एवरेज आप बताना। अब हम चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। तो 400 लीटर तो आपको एज इट इज बूट स्पेस इसमें देखने को मिलता ही है। बट अगर आप इसके दोनों सीट को फोल्ड कर देते हो तो 500 से 700 लीटर बूट स्पेस आपको निकल के आ जाएगा। दोनों ही गाड़ी में 7 सीट और 8 सीट ऑप्शन दोनों के साथ आती है। ये हमारा 7 सीट ऑप्शन के साथ मैं आपको 8 सीट ऑप्शन भी दिखाऊंगा। इसमें आपको कैप्टन सीट देखने को मिलती है, और अगर आप इसके सेकंड रो की भी सीट को फोल्ड आउट कर दे तो आपको 1000 लीटर तक का बूट स्पेस आराम से मिल जाएगा दोनों ही गाड़ियों में। अब ये डिपेंड करता है आप 7 सीट ऑप्शन लेते हो या 8 सीट ऑप्शन लेते हो, क्योंकि वो तो आपकी 60-40 स्प्लिट होगी, और ये आपकी पूरी 50-50 स्प्लिट होकर पूरा आपको जगह दे देगी। और यहाँ पे हम चलते हैं इसके बेस मॉडल की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको टाइम का मीटर दिया गया है, और GX वेरिएंट में भी आपको टाइम का डिजिटल मीटर दिया गया है जो कि आपको टाइम बताते रहेगा।
दोनों में ही आपको सेम देखने को मिलेगा और हज़ार्ड लाइट की भी पोजीशनिंग दोनों में ही सेम की गई है। और ये अगर हम इसके जी वेरिएंट में देखें 60-40 स्प्लिट सीट में, तो यहाँ पे अगर आप जानते हैं इनोवा अपनी बैक सीट के कंफर्ट के लिए ही इतनी फेमस मानी जाती है, तो वो तो अपनी कैप्टन सीट वाली वेरिएंट थी। ये है हमारा 60-40 वाला वेरिएंट। अगर आप इसको भी स्प्लिट करते हैं तो इसमें भी आपको पूरा उतना ही स्पेस देखने को मिलता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मुझे ये वाला वेरिएंट, अगर आप इसका 8 सीट का ऑप्शन के साथ लेना चाहे तो। और साथ ही में इसमें इंजन भी दोनों में ही सेम देखने को मिलता है, जो कि है 2.4 लीटर यानी कि 2400 सीसी का डीजल इंजन। और एड ब्लू का ऑप्शन आपको यहीं पे दे दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो जी और जी एक्स दोनों में ही सेम पावर प्रोड्यूस होगी, जो कि रहने वाली है 148 bhp की पावर। तो दोनों में ही सेम इंजन मिलने वाला है। अब आपको डिसाइड करना आपको लेना कौन सा है, वो तो मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगा। अब हम चलते हैं इसके रियर लुक की तरफ और एक्सटीरियर लुक की तरफ। तो दोनों ही गाड़ी सामने भी सेम देखने को पड़ती है। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो OREO मिरर में आपको इंडिकेटर की पोजिशनिंग की गई है जी और जी एक्स वेरियंट में। और दोनों में ही आपको बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिलते हैं, चाहे अगर आप जी वेरियंट ले लो या जी एक्स वेरियंट ले लो, दोनों में ही आपको सेम बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिलते हैं। और OREO मिरर में ही दोनों में ही आपको अब हम लास्ट चलते हैं कि आखिरी अपना डिफरेंस क्या है, और मैं चार्ट भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। उससे पहले वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छा लगा तो, और शेयर जरूर करना जो भी इनोवा लेने वाला है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री है और चैनल पे आपको न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इसका जो लास्ट है वहाँ पे आपको 4 स्पीकर देखने को मिलेंगे हमारे GX वेरिएंट में, और वहीं जी वेरिएंट में आपको कोई भी स्पीकर देखने को नहीं मिलता है। वहीं साथ ही में माइक्रोफोन और एम्पलीफायर का ऑप्शन भी आपको GX में देखने को मिलता है, और जी वेरिएंट में आपको ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप GX वेरिएंट लोगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको उसमें एलॉय भी देखने को मिल जाता है, स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है, कैमरा तो आप कंपनी से भी इंस्टॉल करा सकते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना इनोवा एवरेज कितना देती है, मुझे तो नहीं पता। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।